अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप कैसे हैं? वालेकुम रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। मैं आपको जज़ाए खैर दे, आप बड़े मसाइल हल कर देते हैं हम सब के, आमीन अल्लाह के आमीन। हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक ये मसला है कि मैं काम वाली शिया है, उसको बहुत सख्त ज़रूरत है किसी चीज़ की। क्या हम ज़कात में से शियाओं की मदद कर सकते हैं? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली जज़ाकल्लाह। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। दोस्तों, भाइयों और बहनों, समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज़कात अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो मुसलमानों का दुश्मन है, ऐसी सूरत में उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। अलबत्ता आप तस्करा या आप बात कर रही हैं शिया की, या आप बात कर रही हैं कि ऐसे मुसलमान की जो कि तवाफ़े क़ुबूर, कब्रों का तवाफ़ करता हो, शिर्क करता हो, गैर अल्लाह से इस्तिआना और मदद तलब करता हो, ऐसी सूरत में शेख उस्मान अल-खमीस क्या कहते हैं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। मैं हर साल ज़कात देता हूँ और इराक़ में मेरे कुछ शिया रिश्तेदार हैं, उनको मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि आप ज़कात देंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा। इराक़ के अंदर वो शिया हैं, मैं उनको मना कर देता हूं कि मैं उनको ज़कात नहीं दूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या शिया को ज़कात दी जा सकती है? सुनिए जवाब। अगर वो लोग उन लोगों में से हैं जो कि क़ुबूर, तवाफ़ क़ुबूर करते हों, कब्रों के इर्द गिर्द सजदा करना, चादरें चढ़ाना वगैरह वगैरह, और अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करते हों, अली को मुश्किल कुशा समझते हों, पंजतन पाक के अक़ीदे से हों। पंजतन पाक का अक़ीदा तो हमारे यहाँ बहुत सारे सुन्नी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर थे, वो पंजतन पाक पर सुन्नी थे। बरेलवियों के यहाँ ये अक़ीदा इसकी कोई इसको तस्लीम करते हैं वो, और वो लोग जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को लान तान करते हैं, अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, अबू बकर और उमर को बुरा भला कहते हैं। आप ऐसी सूरत में उन लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन खामियों की बुनियाद पर, एक तो ये कि कुरान करीम को भी वो मुकम्मल और अधूरा समझते हैं, मुकम्मल नहीं समझते। उनका कहना ये है कि ये मुनहरिफ कुरान है, इसमें से अक्सर चीज़ें हज़फ हो चुकी हैं, और हमारा अक़ीदा ये है कि कुरान महफूज है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के बारे में फ़रमाया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो कुरान करीम महफूज है और ये मुकम्मल है। इसी तरीके से इन लोगों का, शिया हजरात का, इसके अलावा कि पंजतन पाक और अली को मुश्किल कुशा समझते हों, इसके अलावा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर तान और तशनीह करते हैं, और उन्हें झूठा और न जाने किन किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मुहद्दिसीन के बारे में भी वो बड़ी अजीब व गरीब गुफ्तगू करते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस नकल की हैं, इसलिए उनसे भी हसद रखते हैं। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है उससे वो इनकार करते हैं, और फिर उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, और वो उन्हें काफिर भी समझते हैं। तो ऐसे सूरत में गुलू, हद दर्जा गुलू है इस शिया लोगों में, शिया के अक़ायद में, जो हद दर्जा गुलू का हामिल है, और जो कब्र का तवाफ़ करता है, या अल्लाह के अलावा किसी और को, हज़रत अली को, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को, या पंजतन पाक को मुश्किल कुशा समझता हो, और अक़ीदा ये रखता हो कि अली उसकी मदद करेंगे जब वो पुकारेगा, या घोड़ा उसकी मदद करेगा। दुलदुल से अब आप अंदाज़ा कीजिए वो अक़ीदा, वो लोग, मैं जामा मस्जिद पर दिल्ली में था एक मरतबा, तो लोग एक घोड़े के नीचे से गुजर कर ये तसव्वुर करते थे कि इसके नीचे से हम गुजर गए तो गोया कि हमारी तमाम दुआएं
اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ تو یہ سارے گمراہ کن اور باطل عقائد ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور سعودی عرب کے کبار علماء کا موقف یہ ہے کہ ایسے بدعقیدہ لوگوں کو، شیعہ ہوں و غیر شیعہ ہوں، جو قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پر جا کے جھکتا ہے، قبروں سے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ علی تو علی، ہمارے ہاں تو اور بہت سارے بزرگ ہیں سنیوں میں جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے صحیح العقیدہ لوگوں کو، آپ کے کیا صحیح العقیدہ لوگ یا صحیح العقیدہ مدارس یا صحیح العقیدہ مساجد یا علماء اور مشائخ یا قوم نہیں ہیں؟ ان کو آپ تلاش کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کی عبادات کو شرف قبولیت بخشے، اور اس چینل کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت سے جڑنے کا سبب بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مسلمان ہیں، موحد ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ ان کا حق ہے۔ البتہ اگر کوئی شیعہ ایسا ہے جو کہ بدعقیدہ نہیں ہے، طواف قبور نہیں کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا ہے، مشکل کشا اور پنجتن پاک کا عقیدہ نہیں ہے اس کا، اور وہ صحیح العقیدہ ہے، اور ایسی صورت میں اس کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا شیعہ ملے گا آپ کو؟ ہمارے یہاں شیعہ تو شیعہ، سنی کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہ پنجتن پاک اور قبروں کے طواف سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہوئے ہیں نا، وہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے۔